सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। सऊदी और इराकी सफीर कहते हैं कि उनकी जेलें पाकिस्तानी कैदियों से भर चुकी हैं। कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ भी हुआ कि हरम के अंदर गिरफ्तार जेब कतरों में भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ़ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता है। सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, चंदा देने उठ के मत आओ, मैं तुहाडे कोल आ पावांगा। हज और उम्रे के दौरान जो पॉकेट काटी जाती है, जेब कुतरे जिसको कहा जाता है, तो उसमें से ये बाकायदा अरब एम्बेसडर्स कहते हैं कि भाई जब वो पकड़े जाते हैं तो मेजॉरिटी का ताल्लुक जो है अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान से होता है। कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगे। 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारी डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौन क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक, या उससे पहले भी, हाँ, जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ है। आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें? लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद। मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है। इस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया है कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या हैं आप? और खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं, और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं।
दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है, ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल मतलब ऐसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आमी हो गया है ना, तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो। देखिए इकोनॉमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई नए नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। या तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें आप कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर है और ये खबर वाकई ये हो रहा है कि मुल्क के खुदादाद के भिखारी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। या तो वो भाग रहे हैं या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि ख़जाने में, क्योंकि ख़जाना खाली है जो कि हमेशा ही खाली रहता है, 75 साल से खाली ख़जाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं या कार्रवाइयाँ होती हैं और जो भिखारी सामने आते हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी निकलते हैं। और तो और पाकिस्तानियों ने एक नया काम भी अब शुरू कर लिया है कि हरम काबा के अंदर जाके जब लोग एहराम बांध कर तवाफ़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते। और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से ही निकला है, जो कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। वहाँ जाके हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं, साथ ही साथ चोरी चिकारी भी वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं कि उन्हें मज़ीद वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्ड लोगों को वीज़े जो हैं वो फ़राहम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो अदाद शुमार आए हैं गल्फ़ ममालिक के अंदर से, वो यही आए हैं कि वहाँ पर जितने भी चोरी चकारी के मामलात हैं और ख़ास तौर पर भिखारी हैं वो पाकिस्तानी उसके अंदर होते हैं। सऊदीया ने अब उनके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता जो पहले से गए हुए पाकिस्तानी हैं उनको भी डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जिसमें से एक बड़ी वजह तो यही है कि वो लोग वहाँ पर अब भीख मांगना शुरू हो चुके हैं या चोरी चकारी जैसे जो मामलात हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हैं, इसलिए एक तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है।